नमस्कार, मैं हूं आबोध श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है क्रोध से बचें और खान पान पर ध्यान दें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस प्रथम चिंतन का विषय क्रोध से बचें। जब आप गुस्सा होते हैं तब आप समझदारी व पागलपन के अंतर को कम कर देते हैं। यह बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब कभी भी हम गुस्सा करते हैं तो समझदारी और पागलपन के अंतर को सतत कम करते जाते हैं। वास्तव में आप जानते भी हैं कि आप इस रेखा को पार कर रहे हैं, अंतर को आप कम कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि मैं आज उस पर गुस्से से पागल हो गया था। आप स्थिर मानसिकता की सीमा रेखा की कुछ समय के लिए लांघते हैं। मन की मानसिकता की स्थिर सीमा रेखा को हम कुछ समय के लिए पार कर जाते हैं, पागलपन की अवस्था तक भी पहुंचते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, इसके शारीरगत और मनोगत दोनों ही प्रकार के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। गुस्सा करने से शरीर तो नुकसान होता ही है, मनः दशा भी खराब होती जाती है। जब हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो हमारे शरीर में साइटोकिनेस नाम का एक हार्मोन बनने लगता है। जब इस हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमें आर्थराइटिस, डायबिटीज और दिल की अनेक बीमारी होने का खतरा बेहद बढ़ जाता है। जब हम ज्यादा दुखी भी होते हैं तो हमारे शरीर में CRH नाम का हार्मोन बनता है जो कि हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ाता है। क्रोध आने पर मस्तिष्क में ऐसे रासायनिक तत्व बनते हैं जिनका कि हमारे शरीर और मन पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनमें ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। कई शोध में भी यह पाया गया है कि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं या फिर मन में निगेटिव बातें रखते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले खाना 3 से 4 घंटे बाद पचता है। लिहाजा उन्हें पाचन संबंधी और पेट संबंधी अनेक विकारों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने इस वृत्ति को सदैव ही नियंत्रण में रखना चाहिए और जीवन में प्रयास करें कि हम कम से कम गुस्सा करें, कम से कम नाराज हों। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय खान पान पर ध्यान दें। आध्यात्म व शरीर विज्ञानी दोनों कहते हैं कि खान पान का मस्तिष्क मानसिक स्थितियों, हमारी स्वाभाविक शांति, तनाव आदि से बेहद गहरा संबंध है। न केवल हमें खान पान का चयन सावधानी पूर्वक करना चाहिए बल्कि उसका खास समय भी तय होना चाहिए। आप चाहे जो कुछ भी खाएं, सोने से कम 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका खाना बेकार चला जाता है, क्योंकि अगर आप खाना पचाना चाहते हैं तो आपको मेटाबॉलिक प्रक्रिया काफी ऊंची होनी चाहिए, जबकि सोने के लिए कम स्तर के मेटाबॉलिक क्रिया की जरूरत होती है। अगर आप खाते ही सो जाते हैं तो शरीर को समझ ही नहीं आता कि वह अब क्या करे, खाना पचाए कि आपको निद्रा में ले जाए। उस स्थिति में या तो शरीर आपको सोने नहीं देता या फिर यह खाए हुए भोजन को हजम नहीं कर पाता। तो अपने आप के लिए यह कर लीजिए, ऐसी स्थिति बना लीजिए और फिर देखिए कि आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर आप अपने मन को इस तरफ ऐसे मोड़ सकते हैं तो उसे दूसरी तरफ भी वैसे ही मोड़ सकते हैं। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, रासायनिक रूप से और ऊर्जा की दृष्टि से भी आपको साफ तौर पर समझ लेना चाहिए कि बीमार, दुखी या डिप्रेशन में होने में बिल्कुल भी कोई लाभ नहीं है। इससे कुछ भी नहीं अच्छा होता है। हाँ, खुश रहने में, अति आनंदित तथा उत्साहपूर्ण रहने में ही हमारे जीवन में हमें लाभ मिल सकता है। अगर आप अपने अंदर यह बात ठीक से समझा देंगे तो वे हमारा शरीर के सारे अंग भी उसी तरह से व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। खान पान की मात्रा के साथ साथ समय का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। खाना सोने के 2 घंटे पहले ही करें और स्वस्थ रहें। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।